एक बार एक डायन थी और वो डायन हमेशा एक व्यक्ति का खून चूसा करती। तो जब हर व्यक्ति का जब खून चूसा करती ना, जो व्यक्ति था उसका जब खून चूसती, वो घबरा गया, हे भगवान करूं तो करूं क्या। तो आज गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव एक डायन मेरा खून चूसती है, हे भगवान क्या करूं, मैं उससे बचूं कैसे। गुरुदेव ने भीतर जाकर एक पन्ना फाड़ा और पन्ना फाड़ कर उसे गोलमोल करके कह दिया, भैया बस तुम्हें इसे जेब में रखना है, कोई कितना भी प्रयास करे तुम्हें इससे जेब से बाहर मत निकालना। अब डायन आई रोज की भांति। अब उस व्यक्ति को खून चूसना तो बहुत दूर की बात है, उसका स्पर्श भी वो ना कर पाए और उसे कहे तुम्हारी जेब में है जो तू निकाल, पर गुरुदेव ने कह दिया कि जो जेब में है वो कतई नहीं निकालना है, कितना भी कोशिश कर ले पर जेब में तुम्हारे पास मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूं, उसे कभी भी मत निकालना। बस वो डायन थक हार कर वहां से चली गई, लेकिन उस व्यक्ति का बाल भी बांका ना कर पाई। उस डायन के जाने के बाद सोचा कि ये गुरुदेव ने मुझे पुड़िया में कौन सी दवाई दी है। जो ही उस जेब में जो पुड़िया बनी हुई थी उसे खोला सजनों, वो और कोई नहीं, वो श्रीमद् भागवत का ही फटा एक पन्ना था, जिस पन्ने के प्रभाव के कारण से वो डायन अपने उस व्यक्ति के पास नहीं आ पाई। सोचो अगर हम पूरा का पूरा ग्रंथ अपने घर में रखेंगे, क्या कोई बुरी आत्मा या बुरा प्रभाव हमारे घर पर प्रभाव डाल पाएगा? नहीं, निश्चित इसे आप अपने घर पर रखें और समय समय पर पढ़ते रहें। ये भागवत साक्षात भगवान की ही वांग्मय प्रतिमूर्ति है। कई जगह हमारे पास प्रश्न आता है, महाराज जी भागवत में हम किस भागवत को पढ़े ताकि जो हमारे समझ में भी आ जाए और अच्छी भी हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबके भीतर अगर भागवत पढ़ने की इच्छा है तो देखिए हमारे इस सनातन धर्म में बहुत अच्छे दिव्य संत हुए हैं। पूज्यपाद रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज, जिनके द्वारा भागवत की टीका है भागवत रहस्य। क्या नाम है? भागवत रहस्य। आप उस भागवत कथा उस टीका का आप पाठ करें और निश्चित मानना वो ऐसे दिव्य संत है डोंगरे जी महाराज की, उनके जीवन के बारे में बताएं कि जहां कथा कहने जाते ना, वहां की दक्षिणा वहीं पर छोड़कर किसी मंदिर में किसी अस्पताल में खूब 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 दक्षिणा छोड़कर जाते। और ऐसे विरक्त महात्मा थे कि ग्रस्त में रहते हुए भी बहुत सन्यासी थे। एक दिन जब उनकी पत्नी का जब स्वर्गवास हुआ ना, उनके पास उनकी अर्धांगिनी के क्रियाकर्म के भी पैसे नहीं थे। उनका एक सेवक था, उनको कहा रतिदेव कुछ पैसा हो तो दो ना, हमें अपनी पत्नी का क्रियाकर्म करवाना है। सोचो ऐसे विरक्त त्यागी महात्मा, क्योंकि जिनके द्वारा इस भागवत की जो टीका की गई है उस ग्रंथ का अगर हम अध्ययन करते हैं, आपकी चाहे कोई भी कामना हो निश्चित आप पढ़कर देखना, हिंदी में है भागवत रहस्य। हमने भी अपने जीवन में पहली बार उसी ग्रंथ का अध्ययन किया और हमारे गुरुदेव हमेशा जो भी मिलता उसे भागवत रहस्य का पाठ करने का ही भाव बताती कि आप भागवत रहस्य का पाठ करो। और जितने लोग अधिकांशतः हमारी शरण में है, हमारे संपर्क में है, निश्चित हम भी उन्हें भागवत रहस्य पढ़ने की ही सलाह देते हैं। भागवत की बहुत अच्छी टीका है भागवत रहस्य, आप जरूर पाठ करिएगा। आपकी कोई भी कामना हो निश्चित भगवान पूर्ण करेंगे।